ओम शांति। आज 24 जुलाई 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? अल्फ यानी अल्लाह, बाबा को याद करना और सभी को करवाना, बाकी सब क्या है? रिटेल है। होलसेल व्यापार क्या है? मन मना भाव, मन ही मन बाबा को याद करना। आज का प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। तो बाबा किन बच्चों की वेलकम करेंगे? जो बच्चे अच्छी रीति बाबा की मत पर चलेंगे, कोई को भी याद नहीं करेंगे, देह और देह सहित सभी संबंध से बुद्धि योग, बुद्धि से उनको याद नहीं करेंगे, बुद्धि योग तोड़ सिर्फ एक की याद में रहेंगे, ऐसे बच्चों को बाबा अपने घर में रिसीव करेंगे। बाबा भी सभी बच्चों को क्या बना रहे हैं? गुलगुल फूल बना रहे हैं, फिर फूल भी बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुखधाम की याद में बैठना है। अब बाबा ये भी बता रहे हैं कि बाबा को किस रीति से याद करना है। बाबा को क्या याद करना है? कि बाप को याद करना है, शांति धाम को याद करना है, जहाँ हम सब रहने वाले हैं, जहाँ के रहने वाले थे 5000 साल पहले, जहाँ रहते थे, और बाबा का भी जो धाम है तो उसको याद करना, और सुखधाम को याद करना, यानी सुखधाम यानी स्वर्ग को याद करना है। सुखधाम और शांति धाम को याद करेंगे तो बाबा तो ऑटोमेटिक याद आ ही जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा को कैसे याद करना है? बाबा को याद करना है, शांति धाम को और सुखधाम को। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ यह तीनों ही एक है, यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना, खुशी की बात है ना कि एक ही बाप के रूप में बाप भी मिल गए हैं, टीचर भी मिल गए हैं, सदगुरु भी। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। तो बाबा ये नहीं बोल रहे कि घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि से किसको याद करना है? बाबा को याद करना है। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है, घर में बैठे हैं। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में एक अक्षर बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुखधाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। अगर बाबा को याद करते हैं, 3 अक्षर याद करने बाबा बोल रहे हैं ना, बाप को, सुखधाम और शांति धाम को, तो बाबा को याद करेंगे तो सुखधाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है, याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। तो बाबा ये भी बोल रहे हैं कि बाबा के घर जाएंगे तो बाबा वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु किसको? जो अच्छी रीति से बाबा की मत पर चलेंगे और जो बाप को याद करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग
बुद्धि का योग सिर्फ और सिर्फ एक बाबा से। तो देह सही देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ माँ में कम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ यह याद करो कि बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और जो और कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं कि अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छीछी दुनिया में से अब जाना है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। तो बाबा कह रहे हैं कि अब एकदम लास्ट का लास्ट आ गया है कि भले यहाँ बैठे हैं, ये छीछी दुनिया में बैठे ज़रूर हैं, लेकिन अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है, बाबा को इनवाइट किए ना बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा। तो बाबा ऐसे नहीं रिसीव करेंगे। बाबा पहले हम बच्चों को गुलगुल बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं, फिर शांति धाम में बाबा रिसीव करेंगे। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अल्फ को याद करो। भर डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं कि अल्फ को याद करो, दूसरा न कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक मासूक के। तुम गाते आए हो ना, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय पाएंगे किस पर? रावण पर। फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। ब्राह्मण जैसे ही बने वैसे क्या विजय पाई? किस पर? रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के। बाकी पुरुषार्थ किसके लिए करना है? उच्च पद पाने के लिए। विजय माला में आना है। बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियाँ सब नंबरवार बनते हैं। सब एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं, जो राजा रानी खाते हैं। जो कुछ भंडारे में बनता वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पदमपति भी राजाओं को कहा जाता है। प्रजा को पदमपति नहीं कहेंगे। भल वहाँ धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं कि नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। तो बाबा क्या देते हैं? कौन सी नॉलेज? नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं। सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारी से तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम एक बार कुर्बान होते हो, है ना, एक जन्म, लेकिन बाबा 21 जन्मों के लिए 21 बार जाएंगे। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं कि मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है। नंबर 1 में फिर जरूर आएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप करते जाएंगे। वह है काम अग्नि और यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे। सब आत्माओं को ही यात्रा पर जाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम सब निमंत्रण दिए थे, तो बाबा आए हैं, पतितों को पावन बनाकर पंडा बनकर ले जाएंगे सभी आत्माओं को, और आत्मा को ही यात्रा करना है। फिर बाबा क्या बोलते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की बाबा युक्ति बताते हैं। बिल्कुल सिंपल। क्या है सिंपल? बिल्कुल कि मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। तो बाबा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताते हैं। वो भी बिल्कुल सिंपल। क्या करना है कि अपने आप को कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। इतना समय तो देह के अभिमान में रहने के कारण बाबा कहते हैं ना कि उल्टा लटके हुए थे, लेकिन अब बाबा तो आए हैं ना, तो अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। देही अभिमानी कि मैं ये देह नहीं हूँ, देह को चलाने वाली देही हूँ, शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो, तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं कि विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर ये सब पूछो कि विश्व में शांति कब हुई थी और कौन सी शांति चाहते हो, वर्ल्ड में हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है, तो बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं कि विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी। शांति कब थी? बाबा क्या बता रहे हैं? स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट है, 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की न पारस बुद्धि बनती है, न फिर पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह है रिटेल। रिटेल क्या है? बाबा जी क्या शुरू में बोले? व्यापार करने, है ना। तो होलसेल व्यापार क्या करने बोले बाबा? कि खुद बाबा को याद करना है, मन मना भाव बाबा को याद करना, अल्फ को याद करना और कराना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया। यह है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तिजरी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इतना ज्ञान सुनाते हैं कि सागर को अगर स्याही बना दो तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं कि मन मना भाव, अक्षर ही एक है, इसका अर्थ भी तुम समझते और कोई बता न सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा संस्कृत का ज्ञान नहीं दिए हैं। बाबा कौन सा ज्ञान दिए? हिंदी का ही। लेकिन जो राजा जैसा रहता वो अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी में ही होगी,
फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं? तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो, बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। यह समझना हो तो बैठकर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं। बाप अल्फ ही समझाते हैं, अल्फ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा, बाप ही शांति का सागर है, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है, सूक्ष्मतन में कुछ भी है नहीं। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है, शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते। बाप के सिवाय किसी को सागर कह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बाबा क्या देते हैं? शांति और सुख दोनों वर्षे देते हैं। बाप ने के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सद्गति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप टीचर गुरु हूँ। मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सद्गति करता हूँ। फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करता है? रावण। दुर्गति और सद्गति का यह खेल है। कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं कि यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। यह सब सिमरन करना है। तो बाबा आज क्या दे रहे हैं सिमरन करने के लिए? कि बाबा हमें फूल बनाते हैं, है ना, और रावण जो है वह कांटा बनाता है, कांटों का जंगल बना देता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सब बातें सिमरन करना है। तो बाबा सिमरन करने के लिए बोल रहे हैं ये सब बातें कि सदगति और दुर्गति कौन करता है। सदगति करने वाला कौन है? एक परमपिता परमात्मा बाबा। और दुर्गति कौन करता है? रावण करता है। बाबा हम सबको फूल बनाते हैं और वो कांटा बनाता है। तो बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं कि यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। यह सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है। यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा। पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है। कोई बिरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर याद करते रहो।
वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं, कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी हैं, तब तो बाप ने भी अपना रथ बनाया है, इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का साहूकारी का सब में अनुभवी है। ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है, यह कभी बदल नहीं सकता। तो बाबा आज ये भी बता रहे हैं कि ड्रामा अनुसार एक ही रथ है बाबा का, वह कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भाव मध्याजी भाव। मन मना भाव में सब आ जाते हैं। यह बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपये के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। बाबा क्या है ना, खुशी और ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी हो, ड्रामा देख रहे हैं, तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा ना खुश हैं ना खुशी होते हैं। बाप तो कहते हैं क्या कि बाप तो खुशी ना खुशी, खुशी और ना खुशी दोनों से क्या न्यारा है। बाबा साक्षी हो ड्रामा को देख रहे हैं और साक्षी होकर ड्रामा भी कर रहे हैं कि तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ और कोई तो इनसे छूट नहीं सकता, मोक्ष मिल ना सके। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान व सिक व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, आज धारणा करने के लिए बाबा बोले हैं कि जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरा, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वरदान आज बाबा दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भाव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं ना कि ब्राह्मण बने यानी अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा और प्रॉपर्टी संतुष्टता है ना, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है, प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तो बाबा क्या बताएं कि ब्राह्मण जीवन का वर्षा और प्रॉपर्टी क्या है, संतुष्टता। और पर्सनालिटी क्या है अपना, प्रसन्नता। तो बाबा कह रहे हैं कि इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति को सोचो। तो बाबा समझ रहे हैं कि लास्ट समय का लोग सोचते हैं, तो बाबा कह रहे हैं लास्ट समय का सोचने से बजाय क्या सोचना है कि लास्ट में हमारी स्थिति कैसी होगी। तो उस स्थिति को अचल अचल अडोल बनाने के लिए अभी से पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ करने का बाबा बताए भी ना
कि बाबा क्या पुरस्कार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव, अल्प को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।